मेरे माँ बाप कोई नहीं है। ना मेरे माँ है ना मेरे बाप है, एक भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हाँ, जाओ जाओ। अभी तो लेटे हो ना? हाँ अभी तो आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है। पतिदेव मेरे ऐसे ही गए हैं, बाबू मैगी लाकर बना दिया था, तो वही थोड़ी बहुत मैगी खाकर गए हैं। और आप लोग तो जानते हैं मेरे पतिदेव कुछ भी नहीं बना पाते। एक मिनट, ये बाहर आया है कबाड़ी वाला, तो वो कबाड़ बेच रहा है, उसी की आवाज़ है। तो आज वो मतलब लंच भी नहीं ले गए हैं। अब देखो ऑफिस में कुछ मंगाते हैं कि नहीं मंगाते कुछ पता नहीं है। वैसे तो मुझे यकीन है कि वो नहीं मंगा कर खाएंगे, मुझे पता है ना। लेकिन मेरी तबीयत नहीं खराब है, तबीयत नहीं सही थी बिल्कुल भी। मतलब कि मेरे पेट में इतना गैस हो रखा था, इतना गैस हो रखा था, और थोड़ा सा पेट भी ख़राब है, तो यही दिक्कत हो गई है। और मैंने तो कल रात में ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, बस ये वही बनाया था, मटर का निमोना और चावल बनाया हुआ था, वही थोड़ा सा लिया था। पता नहीं क्या नुकसान कर रहा है, 2 दिन से मेरे पेट में नुकसान कर रहा है। तो एक दिन तो मेरा चलो ठीक, मतलब कि ऐसे ही कट गया, मैंने सोचा कि आराम हो जाएगा। तो दिन तक मतलब ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही बहुत था, लेकिन कल कुछ ज़्यादा हो गया, जिससे मतलब मैं मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ये कंडीशन थी। तो मैं नहा धोकर आई और शांति से लेट गई। चाय केवल बनाया था मैंने और फिर शांति से लेट गई। तो अभी तो बाबू मेरे कंबल अम्बल हटाकर ये रखे हुए हैं, और ये मैं रजाई अपनी ओढ़ रखी हूँ हल्की वाली। अब सोच रही हूँ उठूँ, नहीं तो कब तक लेटे तो गुजारा होगा नहीं, क्योंकि बाबू भी है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन पेट मेरी जो है उठने नहीं दे रहा है, तभी थोड़ी देर में उठती हूँ मैं। और मैं अभी उठी हूँ लेट कर, क्योंकि बिना उठे तो कुछ काम होना नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेटे गुजारा कहाँ है, घर के मेन लोगों को लेटे गुजारा नहीं है। तो आज मैंने ये मैक्सी पहन रखी, क्योंकि मेरे पेट मतलब इतना भारी हो रखा है कि मैं अपने पेट पे कोई भी टाइट चीज़ नहीं बांध पा रही हूँ, कुछ भी टाइट चीज़ नहीं बांध पा रही हूँ। तो ये है थोड़ा लूज रहेगा। और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अपने किचन का हाल, क्या हाल हो रखा है। मेरे किचन का हाल ये देख लीजिए, सुबह मैंने बर्तन भी नहीं लगाया था, चायदानी वैसी रखी हुई है। ये पपीता केवल फ्रिज से निकाल के रख दिया था कि पतिदेव को दे दूँगी, काट के खा लेंगे, लेकिन मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ी। और ये बाबू ने मैगी बनाया हुआ था, तो वो बर्तन पड़े हैं। अब पतिदेव ने सेविंग की थी, तो मग्घा यहीं छोड़ गए हैं, ये बाथरूम का मग्घा है। थोड़ा बहुत कुछ करके फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और ये काटे हैं पपीते, मैंने रखे हुए थे, मैंने सोचा बाबू को दे देती। तो ये एक पपीता बाबू को दे देती हूँ और एक मैं ले लेती हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिए पपीता। ये लो भैया, बिस्तर पे ना गिराना बेटा, बैठ के आराम से खाओ, बिस्तर पे नहीं गिराना, बिस्तर पे नहीं गिराना बेटा। मेरा वीडियो बनाना अलाउ नहीं, पापा मेरे फाड़ डालेंगे। तुम्हारे पापा ऐसे ही फाड़ डालेंगे, वो सच्चाई जानेंगे तो फाड़ डालेंगे ना। तो हेलो गाइस, ये है मेरा भतीजा, एक भतीजा है और भतीजी जो है बाहर भाग गई। इन लोगों को कभी मेरी याद नहीं आती है ना। आप लोग हेलो पूछते हो गाइस, मेरी बुआ को भी मेरी कभी याद नहीं आती। मेरी बुआ हाँ, तो कभी बोल, हम तो पूछते भी पर मेरी बुआ तो पूछते भी नहीं, कभी याद तक नहीं करती है। बुआ वहाँ से सिम कट कर देगी। तो फिर उसके बाद बुआ जा। अरे यार चलो और से यार वीडियो इन लोगों को जो है जनवरी में ही केवल मेरी याद आती है,
वो भी ये 14 तारीख को। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये दान करने का टाइम होता है, तो बस इसी टाइम पर इन लोगों को केवल मेरी याद आती है, बाकी बजती है, एक तरफ से ताली नहीं बजती है। अब हम तो चलिए पूछते हैं, आप तो बुआ आप हमको कितना याद करती हैं। हाँ, अब मतलब आप हमें बेइज्जती कर रहे हैं, आपको भगाना तो सीधे कह दीजिए। इस तरह से आप वीडियो बना के ये सही नहीं कर रहे हैं। और अब आपने बता दिया, अब आपने भी कह दिया कि मत आया करो, कौन बुलाता है, तो उसकी कोई बात ही नहीं हुई। और कुछ बहुत कुछ है, पर हम क्या कहें, आप तो हमारे भी जाके नहीं बोलो, ये बना के बहुत कुछ आप हमारी कही देंगी, पर हम तो भैया कही नहीं सकते। नहीं बोलो 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 बोलो। हमें कुछ नहीं कहना। चलो भैया रखो, जल्दी निकालो, चलो चले। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा कि भतीजा और भतीजी मेरे दोनों चले गए हैं, नाराज़ होकर चले गए हैं। फ़िलहाल उनको मुझे नाराज़ नहीं करना चाहिए था, नाराज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा बच्चों से कुछ भी नहीं कहने का मतलब है, लेकिन बच्चे फालतू में ही पिसते हैं। जबकि मैंने मना किया है कि अगर किसी को कुछ भी देना हो तो सीधे मम्मी पापा कोई भी आ सकता। हाँ, अगर आप बच्चों को तभी भेजो जब आप उनसे प्यार करते हो या आप उनसे कोई रिश्ता रखते हो, है ना। तो ये लोग भी बच्चे भी हैं, आते हैं केवल जनवरी के महीने में आते हैं, एक बार आते हैं, फिर उसके बाद किसी का ना फ़ोन आता है ना किसी का कॉल आता है। बाकी और सबको पूछा जाता है, बट मतलब मेरी कहीं ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मेरा भाई मतलब मुझे कहीं दिख भी जाता है, यानी कि कहीं मिल भी जाता है, तो जल्दी बात भी नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मुझसे बात ही नहीं करते हो, जब आपके अंदर मेरे लिए प्यार ही नहीं है, तो ये त्योहारी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैं ये बात अपने फ्रेंड्स या जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, मैं उन तक पहुंचाना चाहती। और यही बात मैंने अपने भतीजियों से भी कहा है कि जो पापा त्योहारी दिया करें मेरे नाम से, वो आप किसी को भी दान कर दें, ताकि वो खाएगा तो आपको आशीर्वाद दिएगा और आप और बढ़ोगे और ऊंचाई पर जाओगे। मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। अगर मैं खाऊंगी तो मेरे मन से बद्दुआ निकलेगी, क्योंकि आप लोग साल भर के लिए गुम हो जाते हो, रास्ते में कहीं भी मिलते हो तो मुझसे कोई नहीं बोलता। हाँ, अगर भौजाई है, अगर मिल गई तो वो बात कर लेती, लेकिन भाई को कहो तो भाई एक शब्द नहीं बोलेगा, और वो अगर देखेगा भी हम लोगों को तो वो पलट कर चल देगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं बड़ी हूँ, मैं हर तरह से झुकने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कदम आपका भी होना चाहिए। वो मेरा मायका है, मायके में आप मुझे इज्जत सम्मान के साथ आप पूछोगे, मैं ज़रूर आऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, जो भी कुछ कहोगे सब मैं करने के तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मेरा मान सम्मान नहीं कर सकते तो मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अगर मैं मरती भी रहूँ तो भी आपको नहीं पूछूंगी, अपने भाई लोगों को कभी नहीं पूछूंगी, जब तक आप खुद मेरे दरवाजे चलकर नहीं आओगे। ये नहीं कहोगे कि गुड़िया ऐसी बात या वैसी बात या ये या वो, तब तक गुड़िया नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी गुजैनी। मुझे पता है कि ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रही हूँ, मैं अपने भाई के लिए ही ये वीडियो डाल रही हूँ, ताकि ये आवाज़ मेरे भाई तक जाए, बस। और कुछ नहीं, क्योंकि ये संदेश, ये मैसेज समझिए या संदेश समझिए, मैं अपनी भतीजे या भतीजियों से कहती हूँ, कोई नहीं पहुँचाता, कोई कुछ नहीं कहता, या जो भी कुछ कहता हो तो वो लोग हवा में उड़ा देते हैं। तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि साल भर में आप एक बार पूछो, है ना। साल भर में और भी त्यौहार होते हैं, और त्यौहार में भी आदमी पूछता है ना। तो चलिए अभी रखती हूँ, बाबू मेरा कोचिंग जा रहा, बाद में बात करती हूँ। आ रही जो भतीजी ने मेरी कहा कि बुआ आपने कहा कि कौन बुलाता है, तो मैंने इस बात पे कहा है कि आप ऐसे हमारे यहाँ घूमने आओ, ठीक है, घूमने आओ, टहलने आओ, बराबर आओ, आपको मान सम्मान है। लेकिन अगर कोई सामान इस तरह से माँ बाप देते तो उसको लेकर मत आओ। जिस जगह प्यार नहीं, उस जगह मुझे सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मेरा साल भर घर चलता है उस तरह से ये त्यौहार भी चलेगा। अगर आप दान करते हो तो कहीं और दान कर दो, लेकिन कहते नहीं है समझ का फेर होता है। बाकी और कुछ भी नहीं कह सकती, इस बात के लिए। चाहे आपको मतलब अब आप कुछ भी समझ लो, अब इसके आगे तो मैं नहीं बोल सकती ना। और मैं मतलब इसको वापस कर रही थी, लेकिन बच्चे ले नहीं गए। और इसमें आप लोगों को मीठा है और ये पैसे हैं,
और बाकी का जो सामान है वो मैं बाद में दिखाती हूँ। आप मुझे इस बात की चिढ़ नहीं है कि आ, मेरी भतीजे या भतीजी क्यों लेकर आई। मुझे इस बात का दुख होता है कि मेरे माँ बाप कोई नहीं है। ना मेरे माँ है ना मेरे बाप है, एक भाई है, सिर्फ एक भाई है। ठीक है, वो भी भाई जैसा नहीं है। बहन है, उसका भी पता नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है ना कि मैं अपने माँ बाप की सिर्फ अकेली औलाद हूँ। ये त्योहारी से मेरा कुछ नहीं होना है। ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका होगा, महीने भर का राशन होगा, ठीक है, महीने भर के बाद ख़त्म। महीने भर के बाद ख़त्म, आप इसमें दे जाते हो हमको। हमको भी अपने बाप की याद आती, माँ की याद आती है, मुझे भी सबकी याद आती है। इसके बाद सब मुझे भूल जाती कि तो मेरा कहने का मतलब यही है, केवल इसी दिन मेरी याद आती है। इसके सिवा फिर कभी नहीं याद आती है। इसके सिवा फिर मेरी कभी नहीं याद आती है। और आगे मैं क्या बोलूँ, और आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। सब चीज़ों की भूख नहीं है कि मुझे त्योहार ही दो या कुछ दो, मुझे इन सब चीज़ की भूख नहीं। मुझे तो सिर्फ वो प्यार, वो ममता की भूख है जो मुझे चाहिए। लेकिन जब वही नहीं है तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है, मेरे यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस यही बात पहुंचाना चाहती थी, और कुछ भी नहीं। आज मेरी भतीजी मेरे घर से रो के गई है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने इतनी बातें बोली, चलो ठीक है, कम से कम उसके दिल में जो था उसने निकाला। मुझे उसका भी कोई बुरा नहीं लगा, उसने बोला, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। लेकिन वो सुनी, मतलब मैंने जो कहा, मैं क्या करती, मैं किससे कहूँ जाकर। मैं अपने आप बीती किससे कहूँ जाकर। आप लोग बताओ कि मैं कुछ कहना चाहूँ या कुछ हर लड़की अपना दुख अपने माँ बाप भाई बहन से शेयर करती है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई भी शेयर करने के लिए नहीं है कि मैं किसी से अपने दुख बता सकूं। लोग कहते माँ बाप नहीं होता तो भाई भौजाई होती, उससे बात आदमी शेयर करता। भाई भौजाई ना से बहन होती है, लेकिन मुझे तो जहाँ तक लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अब मुझे किसी से भी प्यार या ममता नाम की कोई भी चीज़ नहीं उपजती है, कुछ भी नहीं उपज होती है। ये मेरा वही भाई है, सबसे छोटा भाई है, एक ही भाई है, सबसे छोटा भाई है। अगर इसको पापा मारते भी थे तो मैं पापा से लड़ जाती थी, मेरी माँ बीच में नहीं आती थी। अगर पापा मेरे मारते थे इसको, मेरी माँ बीच में नहीं आती थी, डर के मारे कि कहीं मतलब कि उनका एक आध हाथ उनको पड़ जाए। लेकिन मैं बीच में फैल जाती थी, बीच में मतलब अपने भाई को बचाने के लिए मैं पहुंच जाती थी, कहीं भी हो। अगर कहीं झगड़ा भी हो जाता तो भी मैं पहुंच जाती थी। लेकिन आज वो भाई मुझे ही भूल गया। बस इस बात का दुख है, और किसी बात का दुख नहीं है।